आरएलपी पार्टी से घबरा गई कांग्रेस, आरएलपी से बीजेपी घबरा गई। जवानों को रोजगार नहीं, किसान सड़कों पे हैं और सारे मंत्री लूट खसोट के अंदर लगे हुए हैं। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जो मैं आरोप लगाता था, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने अपने आदमियों को एब्सेंट किया फ्लोर टेस्ट में और उसकी मदद करी। बदले में अशोक गहलोत ने वसुंधरा को बंगला दिया कि आप इसके अंदर रहो। और राजस्थान की सरकार जो गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर के, तो हम राजस्थान सरकार से यहाँ लड़ रहे हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में एक शख्स है जो दिल्ली से लेकर जयपुर तक दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के बीच अपनी जगह तलाशने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल, जो राजस्थान में लगातार कई सालों से तीसरी ताकत के रूप में स्थापित होने की कोशिश में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव हालांकि कम जिलों में हो रहे हैं। कितने दमखम के साथ आप लड़ रहे हैं और क्या देखते हैं भविष्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का? देखिए, राजस्थान वो प्रदेश है जो तीसरी विकल्प को तलाश रहा है और 2018 के अंदर जब हमने आरएलपी पार्टी का गठन किया, कुछ मुद्दों को लेके प्रदेश के अंदर हमें सत्ता से ज्यादा आम आदमी की चिंता थी। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, इसको लेके हमने बड़े रैलियां किए, बड़ी रैलियां राजस्थान में की, बड़े आंदोलन किए। और जयपुर में पार्टी बनाने के बाद जो 18 के चुनाव थे उसमें आरएलपी पार्टी का गठन करने के 19 दिन बाद हमने चुनाव लड़ा, 57 जगह उम्मीदवार लड़ाए और पहली बार 52 से लेके पहली बार किसी राजस्थान के किसान के बेटे ने पार्टी भी बनाई और पार्टी बना के उम्मीदवार उतारे और 10 लाख के करीब हमने वोट लिए। 3 विधायक जीत के राजस्थान की विधानसभा में आए, जिसमें एक मैं खुद था, 2 शेड्यूल कास्ट के मेरे जो शोषित पीड़ित तबके थे उनको साथ लेकर आया। और उसके बाद 2 साल के अंदर जो पार्टी का अभी टाइम हुआ है, पार्टी का विस्तार करते हुए हमने पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव लड़े। पंचायत चुनाव अलग अलग उसके अंदर हो रहे हैं राजस्थान में, अलग अलग चरणों में। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि पहली बार पंचायत राज जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई, ठप हो गई, खत्म होने के कगार पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर। लेकिन हमने पहले भी चुनाव लड़ाए, सारी पार्टियां बेक हो गई। कांग्रेस और बीजेपी 2 ही दल राजस्थान में थे और आरएलपी ने पहले पंचायत चुनाव लड़े। अब 6 जिलों के अंदर चुनाव है, बाकी चुनाव जो होंगे उसमें भी हम लड़ेंगे। 3 प्रधान और करीब 10 से ज्यादा जिला परिषद के मेंबर हमारे राजस्थान के अंदर जीते और अच्छे वोट हमने इसके अंदर भी लिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के मैं खुद गया। एक पालिका के अंदर भी हमारा नगर पालिका के अंदर चेयरमैन बना। अभी जो 6 चुनाव हो रहे हैं 6 जिलों के अंदर, उसमें दमखम के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। जयपुर और जोधपुर के अंदर हम मुख्य भूमिका के अंदर रहेंगे। भरतपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ भी अच्छी स्थिति के अंदर हम लोग हैं। और इसको डर लग रहा है हनुमान बेनीवाल से, अब पिपाड़ में सारे उम्मीदवार उनके गायब हो गए। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पिपाड़ के अंदर कांग्रेस और एसटीएम पिपाड़ ने मिलकर मेरे 15-16 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज करा दिए। सिंबल दिए हुए, सिंबल ये कह दिया कि आप बाद में लेके आना। सिंबल एसडीएम ने खुद रख दिए। मैंने कलेक्टर को कहा, यहाँ चुनाव आयोग से बात करी, यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ इधर उधर से मैसेज कराई, आपका जोधपुर जिले का चुनाव है और आप संज्ञान लें, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज बड़ा प्रदर्शन जोधपुर के अंदर है, कल पिपाड़ के अंदर हुआ था। मेरे दोनों विधायक जोधपुर कलेक्ट्रेट पे, और मैं राज्यपाल को ज्ञापन भी इस मामले में दूंगा और हाईकोर्ट के अंदर भी हम इस पिपाड़ के चुनाव को रोकने का प्रयास करेंगे। इसमें कांग्रेस के लोगों ने प्रशासनिक एसडीएम के साथ मिलकर बड़ा लेन देन उन लोगों ने किया और आरएलपी पार्टी से घबरा गई कांग्रेस, आरएलपी से बीजेपी घबरा गई। अब आप देखना कि जो ये कोरोना काल के अंदर दोनों पार्टी को जो विफलता राजस्थान के अंदर रही, देश के अंदर रही, और आज राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई, त्राइमाम करा राजस्थान का हर व्यक्ति। जवानों को रोजगार नहीं, किसान सड़कों पे हैं और सारे मंत्री लूट खसोट के अंदर लगे हुए हैं। आप देखिए, अगर मंत्रिमंडल चेंज भी हो जाता है तो अब सिर्फ कंपटीशन रहेगा कि कितना पैसा खा सकें। जब परिवहन घोटाला हुआ तब मैंने देखा कि बीजेपी कांग्रेस मिल लिए थे और बीजेपी ने विधानसभा के अंदर परिवहन मंत्री पर आरोप नहीं लगाया। ये मिला जुले का खेल राजस्थान के अंदर चला। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जो मैं आरोप लगाता था, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने अपने आदमियों को एब्सेंट किया फ्लोर टेस्ट में और उसकी मदद करी। बदले में अशोक गहलोत ने वसुंधरा को बंगला दिया कि आप इसके अंदर रहो। नया कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को तोड़ते हुए इसने बंगला दिया। हमेशा गठबंधन 20 साल से बना रहा है। आज भी वो एयरपोर्ट पे उतरती हैं तो कलेक्टर एसपी जाता है रिसीव करने। आज भी वसुंधरा और गहलोत का जो गठबंधन है जग जाहिर है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिस तरह वसुंधरा को घर बिठाया उस तरह अशोक गहलोत को घर बिठाएंगे और आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रहेगा। कोरोना की
तमाम जब वैक्सीनेशन तमाम लोग, हमें लोगों की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हम धरने प्रदर्शन अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज भी उठाते हैं, लोकसभा के अंदर हमारी बात रखते हैं, विधानसभा जब 9 तारीख को चलेगी तो उसमें भी आरएलपी पार्टी के तीनों विधायक मजबूती से राजस्थान की दोनों पार्टियों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार है उनको हम उनकी जांच की हमेशा मांग करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी हो, जिसको राजस्थान के लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि काश तीसरी ताकत हमारे यहाँ भी खड़ी हो। पंचायत चुनाव लड़ा के हमने ये संदेश दे दिया कि तीसरी ताकत आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तीसरी ताकत होगी। और आज भी विधायक के हिसाब से भी आप देखें तो कांग्रेस के बाद भाजपा और आरएलपी तीसरे नंबर का दल राजस्थान के अंदर है। और मैं राजस्थान की जनता को इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि 2023 के अंदर आरएलपी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और तमाम लोगों के मुद्दों को लेकर हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लोग सुबह अखबार में पढ़ते हैं तो एक तरफ केंद्र सरकार गैस का दाम बढ़ाई रहती है, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार बिजली का दाम बढ़ाई रहती है। सबसे महंगी बिजली जो है राजस्थान में मिलती है, पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा सेस राजस्थान में। तो आम व्यक्ति जो त्रस्त है उसमें आपके साथ बहुत सारे नौजवान लड़के भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से एक विकल्प के रूप में खड़े होंगे, क्या रणनीति रही, आम लोगों के मुद्दे को लेकर किस तरह से उठाएंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है महंगाई के मामले में आप हमेशा देखते हो, मैं तो एनडीए के अंदर था तभी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की, जवानों के रोजगार की और गैस की कीमतें घटाने की हमेशा बात मैंने लोकसभा के अंदर कही। और जब किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी देश के अंदर, तीनों कृषि बिल जो किसान विरोधी थे जब दिल्ली की सरकार लेके आई तो हनुमान बेनीवाल उत्तरी भारत के अंदर एकमात्र व्यक्ति था, किसान का बेटा था, जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी, एनडीए से अलग हुआ और किसानों के साथ 2 महीने तक शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम भी किया, सड़क पर बैठा रहा। आज भी आरएलपी पार्टी हमेशा किसानों के जो तीनों बिल उनको वापस लेने की हमेशा दमदार तरीके से मांग करती है, महंगाई घटाने की मांग करती है कि महंगाई दिल्ली कम करे। और राजस्थान की सरकार जो गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर के, तो हम राजस्थान सरकार से यहाँ लड़ रहे हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहे हैं कि आम आदमी की सुनी जाए, आम आदमी की सुध ली जाए। और यहाँ जो राजस्थान के अंदर 20 साल में जंगल राज हो गया, बच्चियों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, चरमरा गई, तो इसके लिए आरएलपी पार्टी मजबूती से, मैंने आपको बता दिया कि कोरोना की वजह से हम बड़े आंदोलन नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंदोलन नहीं कर पाए, हमारे साथ लोग हैं। और जैसे ही वैक्सीनेशन का हो जाएगा तो मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर से हम बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे, जन जागरण यात्राएं भी निकालेंगे और यहाँ राजस्थान में गहलोत को घेरेंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री को महंगाई कम करने के लिए और किसानों की मांग सुनने के लिए हम बाध्य करेंगे। और लोकसभा के अंदर और बाहर हमारी पुरजोर तरीके से मांगों को हम रखेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान का नौजवान आरएलपी पार्टी के साथ खड़ा, हर तरीके से हमने हमारा वोट बढ़ाया, मदद भी करी और जो बेईमान है उनको 23 लोगों को हराया और जो बच्चे हैं उनको 23 के अंदर उनका सफाया करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर। वैसे लोग हमेशा कहते हैं कि राजस्थान में तीसरी ताकत का कोई भविष्य नहीं, लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा से कोशिश करते रहे कि ये जो एक मिथ है उसको तोड़ा जाए और यहाँ पर तीसरी ताकत को स्थापित किया जाए और इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।